नमस्कार, मैं हूं अनूप और स्वागत करता हूं खबर अपडेट में। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश में जोर शोर से पूरे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है और इसी कड़ी में झुमरी तिलैया कोडरमा में भी 20 मई को चुनाव होना है। इसी को लेकर के मैं अभी झुमरी तिलैया के पार्क में स्थित लाइब्रेरी में आया हूँ, जहाँ बच्चे काफ़ी उत्सुकता के साथ पढ़ रहे हैं और मैं इन लोगों से जानने आया हूँ कि पहली बार इन लोग वोट करेंगे तो उनके अंदर कितनी उत्सुकता है और किन आधार पर वो वोट करेंगे, आखिर मुद्दे क्या होंगे। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं कुछ लोगों से कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के वो इस बार पहली बार वोटिंग करेंगे। चलिए चलते हैं आगे और बात करते हैं। फिर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजनंदिनी है। किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? अभी तो मेरा 12th कंप्लीट हुआ है और अभी हम लोग एक यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है तो उसी का भी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाह रहे हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी। पहली बार इस बार आपका वोटिंग होगा तो वोटिंग में पहली बार आप ईवीएम मशीन पे आपका हैंड्स जाएगा, कितनी खुशी है आपके मन में? पहली बात तो कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है क्योंकि ये हमारे राइट्स हैं और ये हमें करने भी चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा देश लोकतांत्रिक है और यहाँ पे आम जनता को ही सर्वोपरि माना जाता है। हम खुद से नियुक्ति करें अपने लीडर को, एक अच्छे लीडर बनाए ताकि हमारा देश का अच्छा डेवलपमेंट हो और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो इशू मतलब सॉल्व आउट हो जाए। किन मुद्दों को सोचकर आप वोट करेंगे? सबसे पहले तो हमारा देश का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या तो एजुकेशनल सिस्टम हो गया या तो फिर जो भी दिक्कतें जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है तो हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा एक लीडर नहीं होता तो वो सॉल्व नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम एक अच्छे लीडर को चुनेंगे तो शायद वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं तो एक्साइटेड हूँ वोट करने के लिए, लेकिन आप लोग को भी ज़रूरी है करना क्योंकि इससे यही डिसाइड होता है कि हम एक अच्छे लीडर को चुन सकें। तो अभी सोचा आपने किसे वोट देना है? 20 मई को वोट होना है कोडरमा लोग। वो तो बताना नहीं चाहिए लेकिन मुद्दे हो सकते हैं ना, आखिर मुद्दे क्या हो सकते हैं कि जैसे बहुत ऐसे नेता हैं वो अपने अलग अलग मुद्दे भी हैं और अपने मैं बीजेपी को ही वोट करना चाहूँगी। किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? क्योंकि बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, ये जो 10 साल जो हुआ 2014 के बाद जो हमारा इंडिया का जो भी डेवलपमेंट हुआ लाइक इकोनॉमी सिस्टम या तो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी सॉल्व हुआ तो मतलब इसका जो दर था, रेट था वो बहुत मतलब स्पीड में हुआ। और वही अगर हम 2014 से पहले चले जाते तो जो भी हमारा डेवलपमेंट था उसका जो दर था वो बहुत धीरे स्लोली था। तो इस वजह से हमें ये लगता है कि अगर हम फिर वही सरकार को चुनेंगे तो शायद हमारा डेवलपमेंट और स्पीड से हो और बहुत हमारा जो भारत है वो नंबर 1 पे चला जाए। आप एक युवा हैं, युवाओं की बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या लग रहा है 10 साल मोदी सरकार रही तो क्या रोजगार के लिए कोई बेहतर काम किए? हाँ बिल्कुल किए। जैसे इतना सारा इंडस्ट्रीज़ या तो फिर अदर कंट्रीज़ के लोग जो भी यहाँ पे आके इन्वेस्ट किए तो फिर ये तो हमारे जो भी सरकार है वो उनको परमिशन दिए तभी तो वो यहाँ पे आकर इन्वेस्ट किए, तो उसके कारण फिर हमारा भी एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा ना। बेरोजगारी कोई समस्या है? बिल्कुल, अभी हम ही लोग पढ़ लेंगे तो बेरोजगार बन जाएंगे तो ये तो सबसे बड़ा समस्या है। हमारा तो पढ़ाई सारा वेस्ट हो जाएगा ना, तो ये सबसे बड़ा समस्या है। हम लोग वोट देने से मतलब पता चल रहा है कि कौन सा सरकार क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग वोट देंगे, ये मेरा फर्स्ट वोट है तो मैं ये सोच के दे रही हूँ कि कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ डेवलपमेंट हो या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे मेरी की कांग्रेस पार्टी है तो वो भी बहुत सारी चीज़ बोल रहे हैं कि नहीं हमारे जो पुअर इंडिया में इतने सारे पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनको भी कुछ मतलब बेनिफिट्स देने के लिए या फिर बहुत सारी चीज़ ऐसे कि राहुल गांधी जी जो है वो बोल रहे हैं तो इसलिए हम लोग को लगता है कि नहीं कांग्रेस पार्टी को वोट देना ज़्यादा अच्छा होगा बीजेपी। अब पहली बार आप ईवीएम मशीन में आपका हाथ जाएगा, पहली बार आप वोटिंग करेंगे, कितनी उत्सुकता है मन में? उत्सुकता तो 100% पूरा है कि हम चाहते हैं कि अगर हम वोट दे रहे हैं किसी भी अगर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो तो हम ये सोच के दे रहे कि कम से कम वो कुछ ऐसा करे
क्योंकि मतलब हमारे देश का विकास हो और आगे चल के हम लोग को जो जैसे कोई भी बहुत सारे पुअर फैमिलीज लोग को पढ़ने में या फिर और भी इस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। वो जो स्टूडेंट जो पुअर स्टूडेंट होते हैं मतलब जिनको नहीं मतलब मिल पाता है एजुकेशन वगैरह, तो उसको कम से कम हेल्प करे, कुछ मतलब मदद करे कि उनको एजुकेशन पॉलिसी में उनको पढ़ने का और भी मतलब अवसर मिले। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? अभी फ़िलहाल मैं तो अभी 12th के एग्ज़ाम दी हूँ और CUET का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही हूँ। 15 मई को है मेरा। क्या प्लान है आगे का? आगे का प्लान है कि मैं UPSC क्रैक करना चाहती हूँ, तो बस और क्या बोलूँ। आपका इस बार आई थिंक सो कि आप पढ़े लिखे बच्चे हैं और इस बार लगता है कि आपका EVM पे पहली बार उंगली जाएगा। लोकसभा चुनाव 20 मई को है जी तो किन मुद्दों को लेकर के इस बार आप वोट करेंगे, बताइए। सर, ऐसे तो कुछ खास नहीं पर मुझे लगता है कि मैं इस बार बीजेपी को वोट करूंगा। हाँ। और मुद्दा रहेगा कि जिस तरह से मतलब देश की जो GDP बढ़ी है, अर्थव्यवस्था में जो रैंक बढ़ा है, उसी तरह मोदी जी और कंटिन्यू करेंगे। इस वजह से मैं बीजेपी के साथ जाना चाहूँगा इस बार। तो कितने उत्सुकता है आपके अंदर कि इस बार आप वोटिंग पहली बार करेंगे? सर, काफ़ी उत्सुकता है सर। फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि नागरिक होने का एक फ़र्ज मैं निभा पाऊँगा। हाँ। तो सर काफ़ी उत्सुकता है इस बात को लेके। बस सर। थैंक यू। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? सर SSC CPO और CGL। कैसा इन्वायरमेंट है यहाँ का? इस लाइब्रेरी बहुत का अच्छा जो पार्क इन्वायरमेंट का? है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट पढ़ने में मन लगता है? जी सर। सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह सारे, लॉकर वगैरह, लाइट वगैरह, वाईफाई की व्यवस्था Yes, है? yes, सब है चीज़ ना, है। सब अच्छा है। चल, क्या नाम हुआ आपका? मेरा सर आर्यन। हाँ, आर्यन यादव। आर्यन। भैया आगे भी बात करते हैं। देखिए बच्चे मन लगा करके पढ़ रहे हैं। भैया किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? SSC CGL का। SSCL की। आप इस बार वोटिंग करेंगे? यस। तो क्या सोच करके वोट करेंगे? कितनी उत्सुकता है आपके अंदर? उत्सुकता तो है, फर्स्ट टाइम है तो मैं मतलब ओवरऑल ऑल कंडीशन देख के मैं वोटिंग इस बार करूँगा। हाँ। ये नहीं कि मैं मोदी को देख के वोटिंग करूँगा। मैं लोकल नेता पे जो है यहाँ पे जो लोकल लोग को देख रहा है उस हिसाब से मैं वोटिंग करूँगा। जो सांसद में आवाज़ उठाए, कोई भी पार्टी से रहे, वो जनता के बीच में अपना समय दे, मैं उसको वोटिंग करूँगा। तो कुछ मुद्दे होंगे जैसे कि अभी स्टूडेंट्स के लिए बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, जैसे है ना? लगातार क्वेश्चन पेपर भी लीक हो रहे हैं उनके मामले में भी। हाँ, तो उनका आधार होगा कि क्या सोच कर क्या वोट करेंगे? वो मैं तो बोला ना कि जो लोकल नेता है वो कोई पार्टी से हो, वो जब तक अपना सांसद में स्टूडेंट का बात नहीं सुने, लोकल पब्लिक का बात नहीं वहाँ पे आवाज़ उठाए, उस मतलब उस व्यवस्था पे मैं वो पार्टी को वोट दूंगा। ये नहीं कि चर्चा में मोदी है तो मोदी का कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो, आग बंद करके मुझको वोट करे। और मैं अपने गांव में भी जागरूक करूंगा कि लोकल नेता में जो अच्छा है उसे वोट करे, ना कि मोदी को देख के वोट तो करे। क्या नेता में क्या देखना चाहते हैं? क्या खूबियाँ होना चाहिए उनके अंदर? जो उसके अंदर खूबियाँ ये होना चाहिए कि वो लोकल जितना भी उसके अंदर सांसद क्षेत्र होता है वो वहाँ पे आसपास आके वहाँ पे मूल्यांकन करे कि यहाँ पे किस चीज़ का कमी है, जनता को किस चीज़ का ज़रूरत है, वो पूर्ण करे और उसका आवाज़ सांसद में उठाए। चलिए, थैंक। क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार यादव। बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं और बहुत मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं। इनके साथ अभी एक बुक मैंने देखा कि भारत का संविधान एक परिचय। मुझे लगता है कि 20 मई नज़दीक है और काफ़ी उत्सुकता के साथ में वोटिंग इस बार सब लोग कर रहे हैं और आप भी करेंगे। जी, क्या मुद्दा रहेगा आपका? आप जैसे कि संविधान, आप क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। इस बार मुद्दा यही होगा कि नौजवानों को रोज़गार मिले। जो पेपर लीक हुआ झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, वो लीक से बचाया जा सके। हर जगह पे कोई भी एग्ज़ाम हो, सीटें बेच दी जा रही है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद हमारे कोडरमा ज़िले का एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ का रोज़गार को लेके। इतना बड़ा पावर प्लांट है लेकिन लोकल्स को रोज़गार नहीं मिलता। तो ये एक बहुत बड़ा रहेगा मुद्दा। यहाँ को वोट करने के टाइम ये देखा जाएगा और मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये अभी कुछ दिन के पहले शिक्षा नीति को लेकर के अभी राहुल गांधी बहुत ज़ोर शोर से चर्चे में हैं। शिक्षा नीति नया जो लेके आए हैं मोदी सरकार, बहुत अच्छा है। अगर वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए तो बहुत अच्छी शिक्षा नीति लाएं। जैसे कि स्कूल में एक टेक्निकल टीचर्स रखने की बात की है कि कोडिंग की पढ़ाई कराई जाएगी। और उसके बाद मुझे लगता है कि हर स्कूल में, हर पंचायत में एक मॉडल स्कूल होना चाहिए जहाँ की
वो CBSE इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होनी चाहिए ताकि बच्चे भविष्य में और आगे बढ़ सकें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? परवीन सिंह। परवीन सिंह।